विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। बात होगी संसद की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत, जिसका अपना एक अहद है, एक गरिमा है और जो दशकों से परंपराओं से चलती आ रही है। भाई, परंपरा क्या है कि स्पीकर अगर सदन में पहुंचेंगे, लोकसभा फर्ज कीजिए, तो सांसद खड़े हो जाएंगे सम्मान में, स्पीकर बैठेंगे तो सांसद बैठ जाएंगे। और दरअसल एक कन्वेंशन परंपरा है, ये कहीं किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा गया, बाकायदा एक कन्वेंशन है, एक परंपरा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री यानी सदन के नेता जब बोलेंगे तो सब एक दूसरे को सुनते हुए दिखाई देंगे, पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। लेकिन कमाल ये हो रहा है कि 9 दिन बीत गए, संसद ठप है और हंगामा इस कदर तारी है कि 22 साल में पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए सदन के भीतर। 4 तारीख को 5 बजे उनका भाषण होना था, नहीं हो पाया और उनके भाषण के बगैर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। यह हुआ इस देश की संसद में। और अगले दिन जो ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ओम बिरला सांसद बीजेपी के हैं लेकिन वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी हैं, लोकसभा के संरक्षक हैं। जितने सत्ता पक्ष के हैं उतने ही विपक्ष के भी हैं, ऐसा दिखना चाहिए। ये बाकायदा कन्वेंशन है, इस शब्द का आज कई बार जिक्र करूंगी। तो अगले दिन ओम बिरला ने जो सदन के पटल पर बयान दिया, उसका एक एक शब्द आज आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि सदन के पटल पर बयान दिया लोकसभा के स्पीकर ने दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संवैधानिक। ओम बिरला ने कहा कि मेरे पास ऐसी जानकारी आई थी कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। अगर यह घटना हो जाती तो अत्यंत अप्रिय दृश्य होता और लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को भाषण टालने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया, वो सदन में नहीं आए और हम दरअसल एक काला अध्याय देखने से बच गए। तो यानी हम यहां तक पहुंच गए कि देश की संसद के भीतर, लोकसभा में विपक्ष के सांसद अपने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करते दिखाई देंगे। और टीडीपी के एक प्रवक्ता तो किसी न्यूज चैनल पर यहां तक कह गए कि उनसे पूछा गया, भाई महिलाओं के हाथ में, जो सांसद थी महिला सांसद, एक बड़ा नैरेटिव चला कि महिला सांसद हमला करने वाली थी देश के प्रधानमंत्री पर। पीयूष गोयल भी ये कहते दिखाई दिए थे उसी दिन कि इतना डरावना दृश्य था, हम पर जैसे हमला करने की तैयारी करके आए हो, और देश के प्रधानमंत्री टारगेट पर थे। और वो जो टीडीपी वाले प्रवक्ता जिनका मैं जिक्र कर रही हूं, वो एक टेलीविजन चैनल पर कहते दिखाई दिए कि हाथ में हथियार नहीं थे। महिला सांसदों के तो क्या हुआ, दांत तो थे ही, काट सकती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो हम यहां पहुंच गए कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, लोकसभा में, विपक्ष के सांसद अपने देश के प्रधानमंत्री को काटते हुए दिखाई देंगे। अब प्रधानमंत्री ने अभिभाषण टाल दिया। अब इसका जवाब दिया है आज कांग्रेस ने। आज फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो। इस पर सिर्फ 13 मिनट संसद चली और कल तक के लिए फिर स्थगित कर दिया गया। तो आज दरअसल कांग्रेस की महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी इस देश के लोअर हाउस, लोकसभा के स्पीकर को, अध्यक्ष को, ओम बिरला को। और क्या लिख रही है ये महिला सांसद? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अंग्रेजी में चिट्ठी है, आपके लिए हिंदी तर्जुमा कर दिए दे रही हूं। दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकसभा स्पीकर को बीजेपी ने, सत्ताधारी पार्टी ने मजबूर किया है झूठे, निराधार, अपमानजनक आरोप लगाने के लिए पार्लियामेंट की महिला सदस्यों के खिलाफ, खासतौर से कांग्रेस की सदस्यों के, कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ। यानी वो स्पीकर को कह रही हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं और अपमानजनक बातें कह रहे हैं, वो भी सत्ता पक्ष के दबाव में। और क्या कहती हुई दिख रही हैं कि आप दरअसल संवैधानिक पद पर हैं, डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट, आपका ऑफिस पार्लियामेंट की डिग्निटी बचाने के लिए है। आप जितने सत्ता पक्ष के उतने ही विपक्ष के भी हैं और पूरे सदन के कस्टोडियन हैं। तो
तो वो ये कह रही हैं कि ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी और ये नियम है कि सत्ता पक्ष के लोग भी बोलेंगे, विपक्ष के लोग भी बोलेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे, ये नियम है। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी को 4 लगातार दिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, जो शैडो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्हें जानबूझकर लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया। ये ऐतिहासिक है, इनडिफेंसिबल है। और बदले में 8 सांसदों को हमारे सस्पेंड कर दिया गया। अब किसका जिक्र कर रही हैं ये महिला सांसद? वो कह रही हैं कि इंडिया अलायंस के जो सांसद हैं 8 मेंबर, उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया। And a BJP member of parliament was permitted to speak in a vulgar and obscene manner about former prime minister. जबकि बीजेपी के एक सांसद को देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में घटिया, गंदी बातें कहने के लिए अलाउ किया गया, परमिट किया गया। और साथ में इस चिट्ठी में सबसे आखिर में लिखा है, यू आर अंडर सस्टेन्ड प्रेशर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। आप सत्ता पक्ष के जबरदस्त भारी दबाव में हैं। एंड लेट हिस्ट्री रिमेंबर यू एज वन हु स्टूड फॉर व्हाट वाज राइट इन द मोस्ट ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। आपको ऐसे स्पीकर के तौर पर इतिहास याद रखे जिसने सत्य और सही के लिए पूरी जान लड़ा दी, न कि ऐसे स्पीकर के तौर पर who bowed to pressure from those who leave no stone unturned in subverting constitutional values। न कि ऐसे स्पीकर के रूप में देश याद रखे जिसने घुटने झुका दिए, जो झुक गया ऐसी सत्ता के सामने जिसने सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया। अब ये स्पीकर पर ये चिट्ठी दरअसल देश के लोकसभा के स्पीकर को लिखी गई और तैयारी ये चल रही है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी ये सीधे सीधे एक आरोप है स्पीकर पर कि भाई आप विपक्ष के साथ ज्यादती करते हैं, बोलने नहीं देते, सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने देते, उनका माइक ऑफ नहीं होता। अखिलेश यादव कुछ कहते हैं तो माइक ऑफ हो जाता है। तो आरोप ये है कि आप झुक गए सत्ता पक्ष के सामने और हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। डिंपल यादव कह रही है इस बारे में बात होगी तो सोचा जाएगा, इंडिया गठबंधन इस बारे में सोच सकता है। प्रियंका गांधी आज क्या कहती दिखाई दी, वो सुनाती हूं आपको। स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। तो विपक्ष ये कहता हुआ अब दिखाई दे रहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, जो देश के इतिहास में 4 या 5 बार आया। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि वो प्रस्ताव आया हो, उस पर नोटिस ले लिया गया हो, चर्चा हुई हो और अगर चर्चा हो गई और वोटिंग हो गई हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लोकसभा अध्यक्ष को हटना पड़ता है, ऐसा नियम कहता है। और अगर ऐसा होता है तो ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि लोकसभा स्पीकर को अपने पद से हटना पड़े विपक्ष के दबाव में या विपक्ष के साथ ज्यादती करने के आरोप में। And this is absolutely not in good taste for democracy, for the largest democracy। इतिहास में नहीं हुआ आज तक। अब ऐसे में सवाल ये है, भाई ये नौबत क्यों आ रही है अविश्वास प्रस्ताव, और जिन्हें हम पूरे हाउस का कस्टोडियन कह रहे हैं, जिनके ऊपर सदन के संरक्षण की जिम्मेदारी है, भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी सत्ता पक्ष को और इक्वल अपॉर्चुनिटी विपक्ष को। भाई आप भी बोल लीजिए, आप भी बोलिए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं मुद्दा किताब है MM नरवणे की, फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं भाई चीन सिर पर खड़ा हुआ था, सरकार ने कहा जो उचित समझो करो, सेना को ब्लैंक छोड़ दिया। हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, हमें कहते हैं बुक कोट नहीं कर सकते, आर्टिकल कोट नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, किताब पब्लिश नहीं हुई, जो अनपब्लिश्ड किताब है उसको सदन में कोट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे अलबल आरोप और अनगिनत बेहद बिलो द बेल्ट आरोप भी लगाते हुए दिखाई दिए सदन में, उनको किसी ने नहीं रोका। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। Defense Minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it also. So that is one big issue.
not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the President's address. Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition can. अब ये जितनी भी बातें लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं, इस पर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है? संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, और वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ले आइए अविश्वास प्रस्ताव। सुनिए। It doesn't matter. It is a part of the parliamentary democracy that if they want to bring no confidence motion against the honorable speaker, they can bring, but they don't have the number. किरण रिजिजू कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और विपक्ष कह रहा है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। इतना महत्वपूर्ण मौका है, अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फादर ऑफ ऑल डील्स, दुनिया भर के मुद्दे, और सदन बाधित है। तो ऐसी तस्वीर अब से पहले दिखी है क्या? इसी पर चर्चा करूंगी। आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। राहुल के हाथ में किताब, अब स्पीकर का विपक्ष करेगा हिसाब। और दूसरा आज का सबसे बड़ा सवाल, हाथ में सत्ता की कमान, तो संसद में विपक्ष की बंद करेंगे जुबान।